विद्यार्थियों, देखिए हम अध्ययन कर रहे थे नीति शतकम का, जो कि भर्तृहरि के द्वारा विरचित एक नीति परक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत लगभग 100 श्लोक हैं, 100 से ज्यादा हैं। तो नीति शतकम जब हम अध्ययन कर रहे थे तो नीति शतकम पुस्तक के अंदर मानवीय गुणों को प्रदर्शित किया गया है। ऐसे कौन से गुण हैं जिनको हम अपनाकर जीवन में उनका अनुसरण करके हम हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए। तो इसी कड़ी के अंदर कल हमने पढ़ा कि मूर्खता क्या है, सज्जनता क्या है, सत्संगति क्या है, उनका हमारे जीवन में, हमारे चरित्र के उत्थान में किस प्रकार से महत्व है। आगे बढ़ते हुए भर्तृहरि जी धन के विषय में बताते हैं, धन का क्या महत्व है और जीवन के अंदर ये किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए, लोक जीवन को चलाने के लिए जो धन है, वित्त है, अत्यंत आवश्यक तत्व है। हम देखते हैं जीवन में कि जिसके पास धन होता है, ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिसके पास धन होता है उसी को ही सब विद्वान मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी को ही कुलीन मानते हैं और उसी की बात को सब सुनते हैं। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, जितने भी गुण हैं सारे किसके अधीन हैं? वित्त के अधीन। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपको एक सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धन रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें या उसको हमारे जीवन में अहंकार के रूप में धारण करें। हमें उसका उपयोग सोच समझ करके करना चाहिए, लेकिन धन प्राप्त करना भी, धन को संचित करना, उसे बढ़ाना भी लोकोपचार के लिए, लोक समाज में हमें अपने अस्तित्व को धारण करने के लिए अति आवश्यक है। ये इन्होंने इसके माध्यम से अपने विचार दिए हैं। दूसरी बात करते हैं विद्वान। राज्य के अंदर विद्वानों की क्या स्थिति रखी, क्या स्थिति हो। विद्वान का मतलब कवि भी होता है। अगर किसी राजा के राज्य में विद्वानों को उचित सम्मान नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि उस राजा के अंदर अपने संसाधनों को, अपने राज्य के रत्नों को संभालने की, परखने की क्षमता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्वान जो है, कवि जो है, वो तो धन नहीं होने पर, सम्मान नहीं मिलने पर भी समर्थ है, प्रभु है, उसकी कुछ भी हानि नहीं है। हानि तो उस जोहरी की है जो उन रत्नों को समझ नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए जो भी राजा अपने राज्य का कल्याण करना चाहता है, अपने राज्य की समृद्धि चाहता है, उसे अपने राज्य में उपस्थित विद्वानों, कवियों को उचित सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे उसका राज्य सदैव फलता फूलता रहे। दूसरी ओर मित्र, आगे चलिए। मित्र के विषय में बहुत ही सुंदर लक्षण भर्तृहरि ने दिया है कि मित्र कौन होता है, वास्तविक मित्र किसे कहते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय। मित्र कौन है? पापान निवारयति, जो हमें पाप कर्म से, बुरे कर्मों से दूर हटाए। योजयते हिताय, और हित कर्म में, अच्छे कर्मों के अंदर हमें योजित करे। यानी कि पाप कर्म से, यानी कि बुरे कर्मों से हमें निवृत्त करे, दूर रखे, हटाए और हित कर्मों में हमें नियोजित करे। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। गुह्यम का मतलब हमारी जो गुप्त बातें हैं उनको गुप्त बनाकर रखे। मित्र के साथ हम हमारी अच्छी बुरी सभी बातें हैं वो उनके साथ हम शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, जिससे हमारा मन हल्का होता है। अगर एक अच्छा मित्र है तो उन बातों को जो गुप्त रखनी चाहिए उनको अवश्य गुप्त रखेगा,
उनको किसी के सामने भी प्रकट नहीं करेगा। जो गुप्त बातों को गुप्त रखे, गुणान प्रकटी करोति, और अगर कोई अच्छे गुण है एक मित्र में, व्यक्ति में, तो उन गुणों को सबके सामने प्रकट करे, सबके सामने उनको प्रकाशित करे, ताकि मित्र का सम्मान बढ़े, उसकी उन्नति बढ़े। दूसरी ओर जब विपत्ति काल के अंदर, जब विपदा आए, आफत आए, तो उस समय जो भी उसके पास है उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। आपत गते चन हाथ ददाति काले, विपत्ता आने पर जो साथ देता है उसका साथ छोड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी सहायता करते हैं। तो ये जो लक्षण है ये सन्मित्र के लक्षण है। आप इसके द्वारा अपने मित्रों का परिकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार, कौन सा मित्र हमारा वास्तविक मित्र है, कौन सा शत्रु है। ये लक्षण बताए हैं जो हमें बुरे कर्मों से, पाप कर्मों से हटाए, अच्छे कार्यों में हमें लगाए, हमारी गुप्त बातों को गुप्त रखे और हमारे अच्छे गुणों को सबके सामने प्रकट करे। दूसरी ओर समस्या आने पर, विपदा आने पर हमारी सहायता करे, पीछे नहीं हटे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है तो ये समझ लीजिए कि वो हमारा सन्मित्र है। फिर आता है शील। शील का मतलब होता है चरित्र। भर्तृहरि जी ने शीलम परम भूषणम, शीलम परम भूषणम ये कहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण, देखिए आभूषण जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? मनुष्य के सौंदर्य को, उसके आकर्षण को, उसके प्रभाव को, उसके आसपास के परिवेश के अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। लोग उन्हें देख करके प्रसन्न होते हैं और उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लोक सभा के अंदर दूसरों के सामने अपने को एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए मुख्यतः आभूषणों का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ चारित्रिक आभूषण जो है वो इनसे भी बढ़कर होते हैं, जैसे क्षमा, शांति, दया। अगर व्यक्ति के पास ये तत्व हैं तो उस व्यक्ति का महत्व उस व्यक्ति के बजाय ज्यादा है जो सुंदर वस्त्र या आभूषण पहन करके सबके सामने उपस्थित है। लेकिन इन सब में भी जो शील है, जो चरित्र है, वो सर्वोत्तम है। अगर कोई व्यक्ति शील है, चरित्रवान है, तो उसके अंदर जितने भी आंतरिक जो गुण हैं मानवता के, उनसे सबसे बढ़कर के इसका महत्व बताया गया है कि व्यक्ति के चरित्र का सबसे बड़ा, स्वभाव का सबसे बड़ा गुण क्या है? शील। अगर किसी के पास शील है तो वह सर्वोत्तम व्यक्ति है, सर्वोत्तम गुण धारण करता है। शीलम परम भूषणम, सबसे परम भूषण क्या है? शील। धैर्य। व्यक्ति के मानवीय गुणों को दर्शाया जा रहा है, शील, धैर्य। देखो धैर्य क्या होता है, सबसे पहले समझने का प्रयास करें। धैर्य एक मन की वह अवस्था होती है जो हमारे आंतरिक सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाओं के अंदर हमारे चरित्र को भी व्यक्त करता है। कि अगर कोई खुशी का ऐसा अवसर आए तो हम उस खुशी के अवसर को किस प्रकार से, उसके संवेग को, उसके आवेग को हम झेलते हैं और एक समानांतर व्यवहार करते हैं। दूसरी ओर इसके विपरीत अगर कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस परेशानी के अंदर भी हम हमारे व्यवहार को किस प्रकार से संयमित करते हैं, किस प्रकार से हमारे मन में उठ रहे उभारों को, दुखों को, आवेगों को शांत रखते हैं और हमारी बुद्धि को सही दिशा में, सही क्षेत्र के अंदर हम उसे लगाते हैं, नियोजित करते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है उसे कहते हैं धैर्य। दोनों स्थितियों में लागू होता है, सुख और दुख। जो व्यक्ति धैर्यशील नहीं है वो सुख के अंदर बहुत ज्यादा सुखी होगा, कूदेगा, नाचेगा, बहुत प्रसन्न होगा, पता नहीं क्या मिल गया। दूसरी ओर दुखी होगा तो ऐसा दुखी होगा कि दुनिया में, संसार के अंदर सबसे बड़ा दुख उसी के ऊपर आके गिरा है। अब आगे बढ़ने का या अब कुछ आगे करने का सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। इस प्रकार से हताश, निराश होता है।
तो अगर व्यक्ति के पास ये गुण है तो वह व्यक्ति जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने चरित्र को उन्नत बनाता है और उसकी जो स्थिति है सभा के अंदर, सभा का मतलब है कि समाज के अंदर, राज्य के अंदर बहुत ही सुंदर स्थिति है, लोग सभी उसको मान से, सम्मान से देखते हैं। दूसरी ओर धैर्य से बनते हैं धीर। धीर पुरुष, जिसके पास धैर्य है वो कौन है? धीर पुरुष। धीर पुरुषों की क्या विशेषता बताइए? न्यायात पथम प्रविचलंति पदम न धीरा। न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीरा। जो न्याय का पथ होता है उससे वह एक क्षणिक भी डिग नहीं होते। कुछ भी हो जाए, चाहे लक्ष्मी आए, चाहे धन आए, चाहे नहीं आए, कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हानि हो, लेकिन न्याय के मार्ग से जो सत्य है उससे वह तनिक भी विचलित नहीं होंगे। ये उनकी प्रमुख विशेषता बतलाई है। फिर है सेवा धर्म। देखिए सेवा धर्म बहुत ही मजबूत और यूं मान लीजिए धैर्यशील व्यक्ति के लिए अपनाए जाने वाला धर्म है, क्योंकि जो सेवक है, सेवक का मतलब नौकर नहीं कह सकते हम, सेवक का मतलब है समर्पण का भाव। तो जो सेवा, हालांकि कई जगह इसका सेवा दास अर्थ में भी अर्थ लिया गया है, लेकिन जो सेवक होता है उसकी विशेषता इस प्रकार से बताई गई है, उसके धर्म की महत्ता, कि अगर वह चुप रहता है तो कहते हैं कि यह गूंगा है, अगर वह कुछ बोलता है तो उसे कहते हैं कि यह बातूनी है, अगर वह पास में रहता है तो कहते हैं ढीठ है, अगर दूर रहता है तो बड़े कहते हैं बड़ा अभिमानी है, अहंकारी है। तो बेचारा कुछ भी करे, कैसे भी करे, उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर हमेशा आक्षेप ही रहता है। इसलिए अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है तो लोक निंदा की परवाह न किए हुए केवल अपने धर्म का अनुसरण करो। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जब अपने कर्म क्षेत्र के अंदर है तो उसे कर्म क्षेत्र के अंदर अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो भी लोग आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग हैं। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो भी अच्छाई उसको अच्छा बताएंगे और बुरा भी बताएंगे। तो आपको अच्छाई और बुराई इसकी परवाह न करते हुए अपना जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर होना है और निरंतर उसी में लीन रहना है। यही आपका सफलता का मूल मंत्र है। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी ने हमें जिन मानवीय गुणों को बताया है वे बहुत ही सुंदर और चिंतनीय है, धारणीय है। मूर्खता किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उससे दूर रहना चाहिए। मूर्ख मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति। पूर्व कक्षा में मैंने बताया था कि दुनिया में अगर 3 प्रकार के व्यक्ति है, फिर से बता देता हूं मैं आपको। एक तो होते हैं अज्ञ, एक होते हैं अल्पज्ञ और एक होते हैं विज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है कि नितांत मूर्ख, जिसे कुछ नहीं पता है, और अल्पज्ञ का मतलब होता है जो कुछ जानता है, और विज्ञ का मतलब विशेषज्ञ। तो दोनों व्यक्ति जो हैं इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अज्ञ हैं तो भी किसी को समझाया जा सकता है। जो कोई अज्ञ व्यक्ति है सरलता से कोई बात वो मान जाएगा। जो विज्ञ व्यक्ति है वो मान जाएगा क्योंकि कुछ सब कुछ पता है। लेकिन जो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ की क्या स्थिति होती है? जानता कम है, बोलता ज्यादा है। वह अपनी बात पे अडिग रहेगा क्योंकि उसने उसके अलावा कुछ जाना ही नहीं। उसमें अहंकार की भावना पैदा होती है, उसे कहते हैं दुराग्रही, हठी व्यक्ति। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति से हमेशा आपको बच के रहना है। इसको आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। चाहे मगरमच्छ के दांतों से आप रत्न निकाल लो, बालू से भी आप तेल निकाल सकते हो, विषधारी सर्प को अपने सिर पर धारण कर सकते हो। ये जो सब काम जो असंभव है वो भी संभव है प्रयास करने पर। लेकिन अल्पज्ञ को संतुष्ट करना, इस दुराग्रही व्यक्ति को, हठी व्यक्ति को संतुष्ट करना, ये बहुत ही असंभव कार्य है। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर एक संदेश और भी दिया है कि अपने मन के अंदर इस स्थिति को नहीं आने दीजिए आप। क्यों? ज्ञान जो निरंतर क्रिया है। आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि मैं संपूर्ण हूं। आप अपने अंदर यह भावना रखिए कि मुझे और ज्यादा सीखना है। आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर नितांत आप वृद्धि कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। तो इतने सुंदर सुंदर मानवीय गुणों के बारे में हमें बताया। जीवन में इसको उतारने की, धारने की हमें इस युग के अंदर आज महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
दूसरी ओर इनके जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कर्म और भाग्य, ये हो रही कर्म और भाग्य, दोनों में द्वंद्व चलता है बहुत, कि भाग्य किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो फिर कर्म की क्या आवश्यकता है, और अगर कर्म है तो फिर भाग्य क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही दार्शनिक विषय है कि कर्म और भाग्य। जहां तक विभिन्न कवियों ने या विद्वानों ने इनमें जो अंतर संबंध बतलाया है वो यही है, जो भाग्य जो है हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, इस जन्म में या अवान्तर जन्मों में। जो अवान्तर जन्मों में हम जिसे भाग्य कहते हैं वही हमारे जो किए गए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों का एक संचित भंडार है। इसी को लेकर के ध्यान दीजिएगा, इस भर्तृहरि ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है। उन्होंने केवल यह बताया है कि भाग्य के कारण ही, भाग्य आप कितना भी परिश्रम कीजिए, लेकिन भाग्य के कारण ब्रह्मा जैसे जिसने सृष्टि रचाई है उसको इस काम में नियुक्त करना पड़ा। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि सृष्टि निर्माण का काम क्या, उनको क्या फायदा इससे, बनाते हैं बिगाड़ते हैं। भगवान शंकर जैसे देवता हाथ में खोपड़ी लेकर के घूम रहे हैं जगत में, अपने लिए घर नहीं बना सकते। तो ये क्या है स्थितियां, ये भाग्य पे है। फिर तो भाग्य है तो फिर हमें कर्म करना ही चाहिए? नहीं, भाग्य मैंने बताया ना आपके पूर्व संचित कर्मों का फल है, तो आपको कर्म तो करना ही है, भाग्य आपका कैसा भी हो। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी, भर्तृहरि जी कहते उद्योगिनम, जो उद्योगी व्यक्ति है, जो कर्मशील व्यक्ति है, उसी को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। देवेन देवमिति का पुरुषा वदंती, सब कुछ भाग्य से मिल जाएगा, ऐसा कौन बोलते हैं? का पुरुष। का पुरुष का मतलब कायर पुरुष, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, भाग्य में है तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो छोड़ो इसको। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप अन्वेषण कीजिए अपना कि कहां कमी रह रही है। दो अर्थ इसके, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। यत्ने कृते, यत्न करने पर अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमारा कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया नहीं मिली। और दूसरी व्याख्या क्या है? यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, प्रश्नवाचक है। बार बार यत्न करने पर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो यह ढूंढिए कि कमी कहां रही। तो इसको, ये कहीं भी एक दूसरे के प्रतिकारी नहीं हो रहे हैं, इनके महत्व, इनके अंतर को समझना कि भाग्य क्या है। भाग्य हमारे संचित कर्मों का भंडार है जिसे हमें भोगना पड़ेगा, और कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। यानी कि कर्म जो है वही महत्वपूर्ण है, कर्मों का ही हमें फल मिलता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।